हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले हैं और वो धीरे धीरे बीजेपी को सटा के धीरे धीरे साइड होने वाले हैं। और जेडीयू पर क्यों खपा है? नीतीश कुमार तो चिराग पासवान को देखना भी नहीं चाह रहे और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रहे। दोनों की लड़ाइयां अब खुलकर सामने आ गई। कल एक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की जो है मीटिंग हुई, पूरे बिहार के बड़े बड़े नेता शामिल हुए और उसमें बिहार के प्रभारी अरुण भारती, जमुई से सांसद चिराग पासवान के जीजा शामिल हुए और उस मीटिंग का सारा मैनेजमेंट वही देख रहे थे। हालांकि राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष एलजेपी आर के मौजूद थे और कहा यह जा रहा है कि पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, लेकिन चलती अरुण भारती की ही है। तो जीजा साले की पार्टी एलजेपी आर है, ऐसा आरोप लगता है। चिराग पासवान को लेकर भी ये आरोप लगता है कि जब जब चुनाव आता है वो बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं, अपना इधर उधर करना शुरू कर देते हैं और वो गठबंधन भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपनी बात भी मनवाना चाहते हैं। इनको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने जो कल जो 10 प्रस्ताव पारित किए हैं उनमें से एक ऐसा प्रस्ताव है जो एनडीए को काफ़ी चुभेगी। और वो प्रस्ताव है क्या? दरअसल बात ये है कि चुनाव नज़दीक है, पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। एलजेपीआर भी बहुत सारे कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन जो भारत पाकिस्तान के बीच मैटर चल रहा था उसको लेकर भीम के नाम पर जो एक रैली करने वाली थी एलजेपीआर, वो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन फिर आगे करने की योजना बनाई है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर कम से कम एनडीए में 40 सीट चाहती है, 35 से 40 सीट के बीच में चाहती है। और वो अपना एक अपने पक्ष में एक बातें भी कहते हैं। वो बात ये है कि हमने 6 सांसद बिहार में पहले दिया है, फिर मैंने 5 सांसद दिया है, सीटें 7 लड़ी है 2014 में, 2019 में 6 लड़ी, 6 जीती, 2024 में 5 ही दिया गया और 5 जीते। तो चिराग पासवान का मानना ये है कि अगर हमें एक संसदीय क्षेत्र पर 6 सीट की बातें भी हो, और कहा ऐसा जाता है कि जब चुनाव में सीट बंटवारा हो रहा था तो चिराग पासवान को जो है एक राज्यसभा की सीट देने की बात कही जा रही थी और उसमें रीना पासवान जो चिराग पासवान की मां है उनको लेकर बातें कही जा रही थी, क्योंकि 5 सीटें दी गई थी तो एक राज्यसभा की सीटें दी जाने के बाद मेंटेनेंस चिराग पासवान की नाराजगी दूर करने की बात कही जा रही थी। तो उसी अनुसार चिराग पासवान कहते हैं कि अगर एक सीट पर 6 भी विधायक है तो 6 सीट हमारे पास होती है, एक राज्यसभा को लेकर 5 लोकसभा जीते हैं, तो 36 सीट तो कम से कम चिराग पासवान को चाहिए। कम से कम 35 सीट चिराग पासवान की डिमांड है। मांग 40-42 रहे, लेकिन 35 सीट पर चिराग पासवान इंटरनल कवर के अनुसार मान जाएंगे। लेकिन बीजेपी के पास देने लायक उतनी सीटें है नहीं। जेडीयू 115 लेकर अड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी हैं। बीजेपी को भी 100 से ऊपर लड़ना है। सीटें बिहार में 243 ही है, तो इसलिए बातें बन नहीं रही है। और चिराग पासवान को ये मालूम है कि एनडीए में मेरी बातों को लेकर अब उतनी ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है, इसलिए वो अपना पैतरा शुरू कर रहे हैं। अब अपने अपने नए नए चीज़ें लाना शुरू कर दी हैं। लोकसभा को लेकर कहा जा रहा है, आरोप ये भी लग रहा है कि जब चिराग पासवान के पास इतना ही ताकत था तो जब उन्होंने विधानसभा 2020 का चुनाव लड़ा तो एक भी सीट क्यों नहीं जीती? एक सीट जो जीती राजकुमार सिंह, वो भी अपने बदौलत। और जो भी नेता चिराग पासवान की पार्टी से वोट लाए थे वो बड़े बड़े नेता बीजेपी के डिपोट किए गए नेता थे। और उससे पहले भी जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान का चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान के 4 से 5 हज़ार वोट आए थे कैंडिडेट को। तो इनसे उनकी अंदाज़ा लगाई जा सकती है। न एक विधायक है, न ही एक एमएलसी है। हालांकि चिराग पासवान की ताकत तो है ही कि 4-5% वोट तो उनके पास है ही और हर एक चुनाव में है, इसलिए बीजेपी उन्हें साथ रखना भी चाहती है और उनकी बातें मानती भी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी तमाम तरह की बातें, पशुपति कुमार का मैटर जो सामने आया, कैसे पशुपति कुमार को, पारस को मंत्री रहते हुए कोई गठबंधन में जगह नहीं दी गई और चिराग पासवान को रोड पर संघर्ष कर रहे व्यक्ति को लाकर 5 सीटें दी गई, तो ये बड़ी बात तो है ही। बात रह गई इधर चिराग पासवान को लेकर, तो प्रस्ताव में ये बोला गया है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीतिक में आएंगे। ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी और चिराग पासवान को अरुण भारती ने बोला है कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान बिहार में आए और भविष्य की राजनीति करे। भविष्य की राजनीति मतलब क्या हुआ कि बिहार का सीएम बनना।
सीएम के अलावा बिहार में चिराग पासवान के लिए है क्या भविष्य की राजनीति? जो उनके पिता नहीं कर पाए वो अपने कदम पर करना चाहते हैं। और ऐसे भी चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके लिए बिहार की राजनीति में मंत्री बनना तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, तो वो तो सीएम की कुर्सी पर ही सीधा अंदाजा है। दूसरी बात, वो स्वतंत्र राजनीति को लेकर के बातें करें कि एलजेपी और अब गठबंधन में रहते हुए स्वतंत्र राजनीति की ओर जाएगी। तो स्वतंत्र राजनीति का मतलब क्या? स्वतंत्र पहचान का मतलब क्या? कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान एनडीए से हट जाएंगे? चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करेंगे? चिराग पासवान ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे? चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम तरह के सवाल उठ रही है। लेकिन हम आपको जो खबर बतला रहे हैं कि चिराग पासवान जाना कहीं भी नहीं चाहते। वो जानते हैं कि एनडीए से बाहर निकलेंगे तो हमारी हैसियत क्या है, तेजस्वी के साथ उनके वोट बैंक एडजस्ट नहीं होंगे, और अगर एनडीए में रहकर दबाव बनाना है तो किस प्रकार की बातें बोलना होगा। तो उन्होंने इस प्रकार की बातें बोलकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक है, कभी भी कुछ हो सकता है, पार्टियां इधर से उधर हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दबाव बनाने के चक्कर में कई बार उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर हुए हैं, जीतन राम मांझी भी इधर से उधर हुए, मुकेश सहनी भी इधर से उधर हुए, तो ये कोई बड़ी बात होगी नहीं। बात रह गई चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे और ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। इसलिए क्योंकि अगर चिराग पासवान इस मीटिंग में मौजूद रहते और इस तरीके की बातें कही जाती तो सवाल चिराग पासवान से पूछा जाता, फिर एनडीए के गठबंधन के दल पूछते। लेकिन जब वो नहीं मौजूद थे तो उनसे नहीं पूछेगा, उन्होंने सीधा आरोप ये लगाना है कि ये सारी निर्णय हमारे कार्यकर्ता की है, कार्यकर्ता ने इस प्रकार के कदम उठाया तो हम उसका सहयोग करेंगे। बाकी देखा जाएगा कि आगे मीटिंग में एनडीए की गठबंधन में बैठक होगी, इस प्रकार की बातें करके गोल मटोल बातें कर कर इस बात को काट दिया जाएगा। लेकिन ये चिराग पासवान की ना मौजूदगी होना ये एक रणनीति थी, ताकि इस प्रकार के जो है पास किए जाए जो, और उसके बाद पूरे बिहार में इस बात की फैलाई जाए और एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाया जाए। नीतीश कुमार और चिराग पासवान में पट नहीं रही। चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार पर आरोप रहा और नीतीश कुमार को खिस से 2020 का बदला उन्होंने पशुपति कुमार पारस की पार्टी को अलग कर कर ले लिया था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार भी थोड़ा जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि चिराग पासवान को एक बढ़िया वाला सबक सिखाया जाए 2025 के चुनाव में। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि नीतीश कुमार की एक्टिविटी किस प्रकार से अब बढ़ गई है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, ये है, अब मिलजुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो चुनाव में अगर जितना एक्टिव होंगे उतना चिराग पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। हालांकि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर कम फायर नहीं रहते हैं और उनका सेटलमेंट डायरेक्ट बीजेपी से, और नीतीश कुमार भी कहते हैं कि आपकी सीटें, मतलब चिराग पासवान की सीटें सारा मैनेज बीजेपी करेगी, जेडीयू की उनसे कोई मतलब नहीं है। और हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ आए थे और लगा था कि दोनों एक करीब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आगे जैसे ही और कुछ नई अपडेट आते हैं हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।